किसानों का दिल्ली कूच स्थगित हो चुका है। आगे की रणनीति पर शाम तक फैसला लेंगे, ये किसान नेता ने कहा। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें भी सुबह से दिखाई। किसानों की तरफ से दरअसल दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। कई मांगों को लेकर के किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए और कई बॉर्डर्स पर वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि एमएसपी सहित कई सारे ऐसे मांगे हैं जिसको लेकर के किसानों का ये प्रदर्शन। और पिछले लंबे वक्त से किसान दरअसल शंभू बॉर्डर पर डटे हुए थे और उसके बाद बीते रोज उनकी तरफ से ऐलान किया जाता है। ये तस्वीरें किसानों को पीछे यहाँ पर करने के लिए पुलिस की तरफ से मोर्चा भी यहाँ पर संभाला गया कि किसी तरीके से जो असामाजिक तत्व हैं वो इस मौके का इस्तेमाल न कर पाए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए, हालांकि अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि दरअसल दिल्ली कूच का जो ऐलान किया गया था, फिलहाल इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि किसानों की तरफ से कहा गया कि वो 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए, इससे पहले शंभू बॉर्डर, इसके अलावा खनौरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जो ऐसे बॉर्डर्स हैं यानी कि दिल्ली की जो एंट्री पॉइंट है वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, क्योंकि बड़ी संख्या में किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था और उसके बाद किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हालांकि फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये कि किसानों की तरफ से दिल्ली कूच को स्थगित कर दिया गया। अब 8 तारीख को किसान दिल्ली कूच करेंगे। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 14 ਫਰਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। और ਅਸੀਂ कर रहे हैं पीसफुली। जिन्ने किसान जख्मी हो मेरे को डिटेल नहीं हैगी, 5-6 थोड़े रिपोर्ट है इन्ने के लगते है अजे। तो अभी आप सुन रहे हैं और तमाम जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं किसान नेताओं की तरफ से। दरअसल ये फैसला लिया गया और इसको लेकर के जानकारी ये थी कि एक बैठक भी होने वाली है और इसी को लेकर के अब जो नई रणनीति बनी है उसके तहत 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान। कई सारी मांगे हैं जिसमें मुख्यतः आपको मालूम है कि एमएसपी की गारंटी को लेकर के लंबे वक्त से जो किसान हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी मांग पेंशन को लेकर के है, कर्ज माफी को लेकर के भी है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के भी है। कई सारी ऐसी मांग है जिसको लेकर के किसान यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कूच का उनकी तरफ से ऐलान किया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर किसान आंदोलन पर शंभू बॉर्डर से बड़ी खबर है। किसानों का 1 दिन के संघर्ष विराम का ऐलान। किसानों का जत्था अब परसों दिल्ली के लिए रवाना होगा। किसान के नेता सरवन सिंह पंधेर ने ऐलान किया 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। ये किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की तरफ से कहा गया है 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा, ये पंधेर ने कहा है। केंद्र सरकार को बातचीत के लिए दरअसल 1 दिन का समय ये किसान नेता कह रहे हैं। हम कृषि मंत्री से बात करना चाहते हैं। केंद्र से बातचीत के लिए आंदोलन 1 दिन टाल दिया है, ये किसान नेता कह रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी शंभू बॉर्डर से, जहां पर किसानों ने 1 दिन के संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है। उससे पहले आज क्योंकि किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था कि वो दिल्ली कूच करेंगे, बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि किसानों की तरफ से इसको 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब परसों 8 तारीख को किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये जो बड़ी जानकारी है वो किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने दिया है। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो चाहते हैं कि सरकार से बातचीत हो। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि इससे पहले भी कई मर्तबा सरकार के साथ बातचीत हो चुकी है, कई राउंड की बैठकें भी हुई है। अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि 8 तारीख को 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने के लिए आज रवाना हो चुके। आप देख सकते हैं कि 5 लेयर की बैरिकेड की गई थी, जिसमें से 3 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे की तरफ बढ़ गए हैं। बल्कि अभी चौथे लेयर की जो बैरिकेडिंग थी वो भी तोड़ दी है। लास्ट बैरिकेडिंग है जो कंक्रीट की मोटी दीवार है उसे तोड़ने का प्रयास किसान करेंगे। वहां तक पहुंच गए और किसान सीधा जो प्रशासनिक अधिकारी वहां तैनात हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स है और दूसरे जो अधिकारी वहां तैनात है, उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने दिया जाए। हम निहत्थे लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम में से कोई भी सब बुजुर्ग लोग हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए
लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं, जबकि सामने प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए। जो एरिया में हमने बैरिकेटिंग की थी, आपने इस बैरिकेटिंग को तोड़ दिया, ये कानूनन अपराध है। बार बार प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप वापस चले जाएं, लेकिन किसान आगे जाने के लिए लगातार अड़े हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को कह रहे हैं कि हम अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए आगे जाना चाहते हैं, हमें जाने दिया जाए। लेकिन किसान किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से सीधा सीधा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप पीछे हट जाइए। मीडिया कर्मियों को भी कहा जा रहा है कि पीछे हट जाए, जबकि प्रशासनिक अधिकारी जो है, अगर उनका देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले साल 13 फरवरी को जो जिस तरीके का ये हुआ था 13 फरवरी को, उस समय जिस तैयारी में थे प्रशासनिक अधिकारी रैपिड एक्शन फोर्स, अब भी उसी तरह की तैयारी साफ नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शंभू बॉर्डर। तो कुछ देर पहले की भी आप रिपोर्ट देख रहे थे मेरे सहयोगी थानेश्वर की कि किसान किस तरीके से आगे बढ़ते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं और पुलिस की तरफ से क्या प्रबंध है। हालांकि अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि इसे टाल दिया गया है। 8 दिसंबर को अब किसान दिल्ली कूच करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी थानेश्वर एक बार तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? 8 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, क्या रणनीति इन किसानों की? देखिए, किसानों का कहना है कि जब हमने 6 लेयर की बैरिकेड्स लगी हुई थी, 5 लेयर की बैरिकेड्स को तोड़कर जब आखिरी लेयर पर पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारियों ने हमसे कहा कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जब हम किसानों का एक डेलीगेशन जब बातचीत करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि अपना मांग पत्र दे दीजिए। मांग पत्र में हमने कहा कि हम दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन इसी दौरान जो आंसू गैस के गोले डाले घायल हो गए। तो 8 किसान घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत चिंताजनक बताई गई। लेकिन जब किसानों की बातचीत हुई प्रशासनिक अधिकारियों से तो प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि केंद्र तक हमने आपकी बात पहुंचा दी है, केंद्र आपसे बातचीत करेगा। किसान नेताओं का कहना है कि कल का दिन हमने केंद्र का इंतजार करेंगे कि क्या केंद्र की तरफ से कोई हमसे बातचीत करता है या नहीं करता। यदि कल कोई बातचीत नहीं करता तो परसों यानी 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच करेगा। साफ तौर पर किसानों ने कह दिया कि किसी भी तरह के बैरिकेड लगा लिया, कुछ भी कह रहे, किसानों के लिए कोई मुश्किल नहीं है उन्हें हटाना। लेकिन क्योंकि हम निहत्थे जाएंगे, हम किसी तरह का कोई लाठी डंडा कुछ नहीं रखिए, फिर भी हमें आगे नहीं जाने देती तो सरकार की मर्जी है, लेकिन हम हर हाल में दिल्ली को। ठीक है, आर पार के मूठ में यहाँ पर किसान है और उनका कहना है कि वो हर हाल में दिल्ली कूच करना चाहते हैं। हालांकि 1 दिन का वक्त उनकी तरफ से कहा गया है कि वो सरकार को देते हैं और वो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात थानेश्वर यहाँ पर यह भी है कि कम से कम MSP को लेकर के, और ये आज की मांग नहीं, पहले की मांग है, इसको लेकर के कई राउंड की बैठक इससे पहले भी सरकार के साथ हो चुकी है। ऐसे में कल होने वाली बैठक, जो किसान कह रहे हैं कि 1 दिन का हमने वक्त दिया है, अगर कल मीटिंग होती है तो वो बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी और इस बैठक से क्या उम्मीद है? किसानों की बहुत उम्मीद है, आम जनता को भी बहुत उम्मीद है कि कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा की तरफ जब बढ़ना चाहते हैं तो हरियाणा एक बात कहता है कि हमने 24 फसलें पर, जो हरियाणा में 24 फसलें उगती हैं उन सब पर MSP दे रखा है। तो हमारा तो MSP का मतलब ही नहीं है। अगर आप दिल्ली कूच करना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार से परमिशन लीजिए। अगर दिल्ली सरकार आपको दिल्ली कूच करने की परमिशन देती है तो आप जाइए। अब कल जो मीटिंग आ रही है वो किसान नेता केंद्र से इस तरह की बातचीत करना चाहते हैं कि क्या हम बिना परमिशन के दिल्ली जाना चाहते हैं, हमें परमिशन दिया जाए, क्योंकि हमारा जो झगड़ा है वो केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार ने हमें MSP देना है पर दिल्ली सरकार ने नहीं देना है। इस बात को लेकर किसान अड़े हुए हैं। कल किसानों को उम्मीद है कि यदि केंद्र की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए आता है तो उम्मीद है कि ये बातचीत है वो बड़ी पॉजिटिव वे में रहेगी और किसानों की मांगे मानी जा सकती है। किसान अभी इसी उम्मीद के साथ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद।